लेकर दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। कई इलाकों में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है प्रदूषण। लोगों को सांस लेने में अब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आनंद विहार की अगर बात करें तो आनंद विहार में AQI 334 दर्ज किया गया, पवाना में AQI 320 दर्ज किया गया, रोहिणी में AQI 310 दर्ज किया गया है। और बात करी जाए अगर शादीपुर की तो यहाँ पर AQI 346 दर्ज किया गया है। देखिए, जिस तरीके से पिछले हफ्ते ये AQI 400 के पार पहुंचा हुआ था, ऐसे में थोड़ी सी राहत मिली है क्योंकि ये AQI जो है वो 400 से घटकर अब जो है 350, 300 और 400 के बीच में दर्ज किया जा रहा है। यानी कि AQI का जो स्तर है वो पहले से काफी कम हुआ है, जिसके चलते राहत जरूर देखी जा रही है। हालांकि अभी भी जो 320, 300 से ऊपर जो AQI है वो बहुत ही ज्यादा खराब श्रेणी में माना जाता है। और ऐसे में अभी भी हालात जो है वो दिल्ली NCR के अच्छे नहीं है, क्योंकि अभी भी हवा जो है वो पूरी तरह से जहरीली है। हालांकि पहले के मुकाबले राहत जरूर देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पहले सुबह घना कोहरा देखा जा रहा था, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती थी। इसी के साथ जब घर से बाहर लोग निकल रहे थे तो उनकी शिकायतें थी कि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। हालांकि अब भी महसूस हो रही है, लेकिन पहले से थोड़ी सी राहत है। और चलिए, अधिक अपडेट के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगियों का, जो कि लगातार हमें दिल्ली NCR के तमाम इलाकों से अपडेट देते रहे हैं। आदित्य कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद में हम रुक करेंगे अनिल चौधरी का, और उसके बाद गुरुग्राम से हम अपडेट लेंगे। गोहित कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की। आदित्य, देखिए, पहले के मुकाबले हालात थोड़े बेहतर लग रहे हैं अगर AQI के हिसाब से बात की जाए, क्योंकि पिछले हफ्ते जब हमने देखा था AQI लगातार 400 के पार बना हुआ था, लेकिन इस बार AQI 400 से नीचे आया है, तो ये थोड़ी राहत की बात है। लेकिन जानने वाली बात यहाँ पर ये है कि वाकई में सभी इलाकों में AQI 400 के नीचे आ चुका है, या फिर कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर AQI 400 से ऊपर देखा जा रहा है। जी, आपको बताऊं कि जिस तरीके से आज आंकड़े 6 बजे आए हैं वो थोड़े से राहत देने वाले थे। जैसे आपने बताया कि जो इलाका सबसे ज्यादा प्रदूषित रहता था आनंद विहार का, वहां पर भी कुछ कम हुआ है। उसके बाद जैसे आपने शादीपुर का बताया, इस तरीके का जो तमाम इलाके हैं वो थोड़े से स्थिति वहां पे जरूर ठीक हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि स्थिति जो है बहुत ठीक हुई है। आने वाले जैसे पोल्यूशन की वजह से जो स्थिति आने वाली है, वो मौसम विभाग ने कल भी चिताया था कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे जो है स्थिति और खराब होती जाएगी। जैसे अभी की मैं बात करूं तो हवा की जो स्पीड है वो बीते दिनों के मुकाबले बढ़ी है, जिस वजह से पोल्यूशन थोड़ा सा कम जो है वो दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो और भी खराब होता चला जाएगा। जिस तरीके से बीते 2 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से फटकार लगाया गया दिल्ली सरकार को भी और अन्य जो संबंधित विभाग है उनको भी, उसके बाद से कुछ जो है दिल्ली में देखा गया था कि सख्ती बढ़ती गई। जैसे आपने दिल्ली का जो सेंट्रल दिल्ली का जो इलाका है या दिल्ली के सटे हुए बॉर्डर्स हैं, वहां पे पुलिस की तैनाती की गई थी ताकि वो इस बात की पुष्टि कर सके कि क्या कोई बाहरी वाहन जो है या जो बड़े वाहन जो ट्रॉली है या जो मिट्टी ढोने वाले वाहन है, जो धूल उड़ाने वाले वाहन है, उसका प्रवेश तो दिल्ली में नहीं हो रहा, उसको रोका गया। उसका प्रभाव जो है ये देखा जा रहा है 1-2 दिन में, जो आपने देखा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक हुआ है वो देखा जा रहा है। आज भी स्थिति वही है, दिल्ली में जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगा रखे हैं और जितने भी आने वाले जाने वाले वाहन हैं उन सभी वाहनों को चेक कर रहे हैं कि दिल्ली में जो प्रवेश कर रहे हैं क्या वो नियम के खिलाफ तो नहीं है, जो ग्रेफ 4 के नियम्स हैं, कानून नियम है उनके खिलाफ में तो नहीं है। इस तरीके की जो कवायद है वो शुरू की गई, जिसका प्रभाव जो है वो दिख रहा है। कहीं कहीं पे 400 के पार आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स है। जो द्वारका का क्षेत्र जिधर है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल इलाके हैं, उन सब जगहों पे जो है 400 के पार में एयर क्वालिटी इंडेक्स है। बीते 2 दिनों में एक नया और कदम उठाया गया था कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है या जितने भी जीन्स बनाने वाली फैक्ट्री, उन सबके इलाकों में ड्रोन के माध्यम से देखा जाएगा कि ड्रोन किस तरीके से वहां पे काम कर रहा है, ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की जाएगी। इस सब को देखते हुए कुछ कंपनियां उधर भी बंद की गई थी, उधर भी कार्रवाई की गई थी। तो इसकी वजह से दिल्ली की आबो हवा आपको थोड़ी सी जो है सुधरी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जैसे ठंड बढ़ेगी, क्योंकि तापमान जैसे गिरता है तो जो भी धूल के कण हैं ठीक है, वो बिल्कुल धूल के कण ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते। जी बिल्कुल। तो देखिए, आने वाले वक्त में आदित्य, आपके अनुसार जो है हालात थोड़े से एक बार फिर से चिंताजनक हो सकते हैं जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी। हालांकि उम्मीद यही करते हैं कि मौसम की थोड़ी मेहरबानी हो, ठंड तो ज़रूर हो, क्योंकि ठंड होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता है उससे थोड़ी राहत मिल जाए। चलिए, आप रुक करेंगे गाजियाबाद का, जहाँ से हमारे सहयोगी अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल, गाजियाबाद में फिलहाल AQI क्या है, वहाँ के हालात कैसे हैं, स्थिति किस तरीके से वहाँ पर बेहतर होती नजर आ रही है? देखिए, मैं आज की बात करूं तो आज बेहद राहत आज लोगों को मिल गई है। 50% राहत कह सकते हैं। जो AQI 2 दिन पहले
400 से 500 के पास पहुंचा हुआ था, तो 250 फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है। तो काफी राहत है। तस्वीरें भी खिली खिली दिखाई दे रही हैं। आप देखेंगे एकदम क्लियर जो है विजुअलिटी भी थोड़ा क्लियर हो गई है। हालांकि पोल्यूशन अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है जो आबो हवा जिसे अच्छी कह सकें, इनहेल करने लायक कह सकें, वो अभी भी नहीं है। फिलहाल की स्थिति भी बेकार ही बनी हुई है। पर थोड़ी सी राहत इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बीती रात से लगातार तेज हवाएं गाजियाबाद में देखी गई हैं, उससे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है। हालांकि जैसे कि मैंने बताया 250 के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा हुआ है। कई इलाकों में तो 150 तक भी पहुंचा है। तो ये राहत की खबर गाजियाबाद वासियों के लिए कह सकते हैं। और ये राहत कब तक की है ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जैसे ही हवा की स्पीड में थोड़ी भी बहुत सी कमी आई तो फिर एक बार फिर एयर की जो क्वालिटी है बेहद खराब श्रेणी में पहुंच सकती है। फिलहाल किस तरीके का काम गाजियाबाद के जो अधिकारी हैं या पोल्यूशन बोर्ड है वो कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ग्रैब 4 के जब नियम लागू किए गए तभी से ही लगातार एक टीम गठित की गई और वो जगह जगह जाकर ये चिन्हित किया जा रहा है कि कौन सी ऐसी साइट्स हैं या कौन सी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो ज्यादा पोल्यूशन फैला रही हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी लगातार अब अभियान चलाया गया है। बीती रात गाजीपुर बॉर्डर पर भी लगातार चेकिंग की गई। ग्रैब 4 के जो नियम है उनको देखते हुए जो पेट्रोल के वाहन है BS3 के और डीजल के BS4 के जो वाहन उनको पूर्ण तरीके से रोका गया, उनके चालान काटे गए। उनको यूपी की तरफ से यदि दिल्ली जा रहे हैं तो वहां से रोक दिया गया और यदि दिल्ली की तरफ से यूपी की तरफ आ रहे हैं तो वहां भी रोका गया। तो ऐसी तस्वीरें अब सख्ती वाली दिखाई दे रही है। जगह जगह चेकिंग की जा रही है, ऐसे वाहनों को रोका जा रहा है, उनको सीज करने का काम भी ठीक है। किया जा रहा है और चालान काटने का भी काम किया जा रहा है। बिल्कुल 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 अनिल, देखिए जिस तरीके से हम बता रहे हैं हमारे दर्शकों को कि देखिए फिलहाल राहत तो जरूर मिली है क्योंकि 400 से नीचे AQI आ गया है, लेकिन दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि ये AQI अभी भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है, क्योंकि AQI जब 100 से नीचे रहता है तब राहत की बात होती है, लेकिन AQI अभी भी 300 के पार है। हालांकि 400 से कम जरूर हुआ है, यानी कि थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन पूरी तरह से राहत नहीं मिली है, अभी भी खतरनाक श्रेणी में ही है। तो लोगों को सावधानी अभी भी बरतनी है और इसी के साथ साथ तमाम नियमों का भी पालन करना बहुत जरूरी है। चलिए रुक करेंगे गुरुग्राम का, जहां से हमारे सहयोगी गोहित कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोहित, क्या कुछ अपडेट है गुरुग्राम से? जी बिल्कुल पिंकी, इस वक्त अगर बात करें गुरुग्राम का जो AQI लेवल है वो 320 दर्ज किया गया है और तेज हवाओं के चलते और ग्रैब 4 के नियमों के चलते कहीं ना कहीं गुरुग्राम के AQI लेवल में गिरावट देखने को मिल रही है। इस वक्त गुरुग्राम में जो आबो हवा है वो थोड़ी साफ होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी लोगों के लिए ये जो प्रदूषण की आफत है वो टल चुकी है। हालांकि अभी वेरी पुअर क्वालिटी में जो प्रदूषण का जो AQI लेवल है वो दर्ज किया गया है और लगातार इस वक्त गुरुग्राम में हालात अभी वैसे ही बने हुए हैं। और आपको बता दें कि गुरुग्राम की जिला प्रशासन द्वारा लगातार ग्रैब 4 के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। आज भी बच्चों के स्कूलों की छुट्टी करी गई है, तो ये साफ तौर से दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस बात की चिंता है कि अब जो प्रदूषण जिस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है, बच्चों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है, तो वो बहुत ज्यादा उनके लिए खतरनाक होता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त आपको बता दें कि गुरुग्राम में हवाएं जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं छटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी जो प्रदूषण का स्तर है वो वेरी पुअर क्वालिटी में बना हुआ है, तो ये साफ तौर से जाहिर करता है कि लोगों के लिए अब भी सांस लेने लायक ये हवा नहीं हुई है। और इस वक्त गुरुग्राम में जिला प्रशासन द्वारा लगातार लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। लाखों में इस वक्त जिला प्रशासन द्वारा चालान जो है वसूले गए हैं, पर कहीं ना कहीं लोगों को भी इस बात को समझना होगा, इस बात को देखना होगा, क्योंकि जो प्रदूषण है वो लोगों की वजह से ही फैलता है और जो थमता है वो भी लोगों की वजह से ही थमता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि अगर उनको अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो इस प्रदूषण की रोकथाम के लिए कदम बढ़ाना होगा, इस प्रदूषण को रोकना होगा। और जिस तरीके से जिला प्रशासन अभी चालान काट रहा है, अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग की, तो वो भी लगातार जो इमारतें बन रही है उनका चालान काटा जा रहा है। गुरुग्राम में ग्रैब 4 के नियमों को लागू किया गया है, तो कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है, चाहे भारी वाहनों की एंट्री की बात करें, चाहे वो बात करें जो स्प्रिंकलर्स और एंटी स्मोक गन्स है उसका लगातार इस्तेमाल इस वक्त गुरुग्राम में किया जा रहा है, पेड़ों की सफाई की जा रही है
और कई ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से गुरुग्राम का जो AQI लेवल है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। ऑफिस के लिए 50% वर्क फ्रॉम होम की जो लिमिट है वो कर दी गई है, और इसी के साथ ही जो ट्रैफिक है वो भी गुरुग्राम की सड़कों पर इस वक्त कम होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गुरुग्राम के AQI लेवल में गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर इसी तरीके से अगर इन नियमों का पालन होता रहा तो कहीं ना कहीं वो दिन अब दूर नहीं कि लोग खुली हवा में, अच्छी हवा में सांस ले पाएंगे, क्योंकि इस वक्त तो गुरुग्राम की जो आबो हवा है वो जहरीली है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है कि जो लोग हैं अगर वो मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं तो अवॉइड करें। बिल्कुल बिल्कुल गोहित, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी फिलहाल लोगों को ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि कब उनका नियमों का उल्लंघन करने पर चालान कटे, बल्कि उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए और अपनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए नियमों का खुद से ही अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पालन करना जरूरी होगा, क्योंकि अभी भी हवा जो है वो काफी जहरीली है और राहत मिलने में अभी काफी लंबा वक्त जो है वो लग सकता है। तो ऐसे में लोगों को लगातार सावधानी बरतनी होगी। AQI बहुत ही ज्यादा खराब श्रेणी में अभी भी है, पहले के मुकाबले थोड़ी बस राहत मिली है, लेकिन ये राहत अभी परमानेंट नजर नहीं आ रही है। फिलहाल शुक्रिया आदित्य, अनिल, गोहित, आप सभी का इन तमाम अपडेट्स के लिए।